खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और मामले के हवाले से। चूंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे नए बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं कोरोना वायरस के दिनों में। एक और नया बिजनेस है जनाब, वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेड गेट्स का, डिसइंफेक्शन गेट्स का। ये गेट्स क्या करते हैं कि जब आप इनमें से गुजरते हैं तो एक टनल होती है और उस टनल में से स्प्रे जो है वो आता है जरासीम कुछ केमिकल्स का, और वो केमिकल्स आपके बदन पे, आपके कपड़ों पे लगते हैं। तो अगर आप बाहर से वायरस लेके अपने कपड़ों पे आ रहे हैं तो वो कपड़े साफ हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें होता ये कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़े ही साफ करता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत पाकिस्तान पे जोर दिया है कि वो सरकारी और निजी शोबे की कंपनी से दाखिली और खारजी रास्तों पर ऐसे गेट्स की तनसीब को लाजमी बनाए। आमतौर पर जब हम इन गेट्स के अंदर से गुजरते हैं तो जो पानी, मेरे से भी शफात भी आपको बता रहे थे कि इसमें क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है या ब्लीच के 250 मिलीलीटर जो है वो 10 लीटर पानी में शामिल किए, ड्रॉप्स कर दिए जाते हैं। बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि जगह जगह लगाए गए ये जो डिसइंफेक्टेंट गेट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़ों को ही साफ करते हैं, अनलेस और तभी सही तरीके से साफ करते हैं जब आप आराम से इन गेट्स के थ्रू से होते हुए गुजरे। वैसे इसका वैसे तरीका है पूरा प्रॉपर। आपने सिर्फ गेट में से दौड़ते हुए गुजर नहीं जाना। आपने गेट में जाके पहले खड़े रहना है, फिर उसके बाद अपने हाथ खोल के एक दफा पूरे टर्न अराउंड लेना है, ताकि पूरी बॉडी पे आपके अगर कोई वायरस कहीं छुपा हुआ है, कोई कैरी हो रहा है, तो उस तक वो जो ड्रॉपलेट है पानी का डिसइंफेक्टेंट का वो पहुंच जाए। लेकिन जब बात मसला ये है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके अंदर जो डिसइंफेक्टेंट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम वहाँ पे खड़े होकर सांस लेने लग जाए भरपूर तरीके से तो ये हमारे फेफड़ों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी जल्द के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी आंखों के लिए अच्छा भी नहीं है और हमारे गले के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसी हवाले से बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगी माहिर इन्फेक्शन डिजीज डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। डॉक्टर शोभा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताइएगा कि ये बात की जा रही है कि जो वॉक थ्रू गेट्स में जो डिसइंफेक्टेंट गेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खासतौर पर कंपनीज और मसाजिद में, क्या ये वाकई कोरोना की जरासीम मारने की सलाहियत रखते हैं? ये बिल्कुल करामत नहीं है जरासीम मारने के लिए ये गेट्स, बिकॉज एक तो जो जरासीम मारने के लिए आपको एक कांटेक्ट टाइम चाहिए होता है डिसइंफेक्टेंट्स का। तो जब आप गेट से गुजरते हैं तो आपको आपके बॉडी के किसी भी पार्ट का वो कांटेक्ट टाइम जो 20 से 30 सेकंड तक है वो पूरा नहीं हो रहा होता। दूसरा ये है कि आप महलूल या सॉल्यूशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप सॉल्यूशन इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन नहीं यूज़ कर रहे तो भी वो यूज़फुल नहीं है। देखा गया है कि वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको 70% अल्कोहल या क्लोरीन या फिर आपको 4% क्लोरहेक्सिडीन यूज़ करना चाहिए, और वो भी एक सफिशिएंट टाइम के लिए। बॉडी से कांटेक्ट होगा तो वायरस डिसइंटीग्रेट होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जब आप वॉक थ्रू गेट्स से गुजरते हैं तो एक तो आप वो महलूल नहीं यूज़ करें क्योंकि बहुत सारे उसमें से लोगों को इरिटेशन करवा सकते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो 20 से 30 सेकंड तक उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो ये तो मतलब एक्चुअली पैसे का ज़िया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये कि जो WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो इस हवाले से क्या है, वो क्या कहते हैं कि क्या अगर ये तजर्बा किसी दूसरे मुल्क में कामयाब है तो हमारे पास भी कामयाब होगा? आलमी इदारा सेहत, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, USA, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शस डिजीज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, इन ऑर्गेनाइजेशंस में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकमेंड नहीं करती है। तो ये तो बिल्कुल ही सही मतलब प्रोसेस हमें लगता ही नहीं है कि ये आपको कोई वायरस से बचाएगा। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर रश्मि साहब हमारे साथ मौजूद थी। गारंटी कोई नहीं है जपात कि अगर ये डिसइंफेक्टेंट गेट्स जो लगाए जाएं, क्योंकि इसमें जो हमारे एक कॉन्टैक्ट टाइम है इसके साथ, हम वो कॉन्टैक्ट टाइम भी पूरा नहीं करते। और जैसे भी हम फुटेज में नाज़रीन को दिखा रहे थे, लोग बड़ी तेज़ी से इस डिसइंफेक्टेंट गेट्स के थ्रू से होते गुजर के चले जाते हैं। पूरा टब्बर गुजर रहा है अंदर से। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई को मतलब आपने एक बंदे ने गुजरना है और एक 20-20 सेकंड के वक्फे से गुजरना है, ताकि गैप और ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे जज्बाती नौजवान भी हो सकते हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट में गए, जरा ब्लीच थोड़ा ज़्यादा करो तो ज़रा जल्दी है ना कि आप अगले के कपड़े साड़ दें, अगले के मुंह साड़ दें। टेंशन आपने नहीं लेनी। एग्जैक्टली, शबात ने बिल्कुल सही बात की। जस्ट डोंट फाइंड इट फनी। ये आपकी जल्द के लिए, आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, फेफड़ों और आपके गलों के लिए। सो प्लीज़ अपना जो है वो आपने ख्याल रखना।